क्या था वो वाकया जब यहूदियों ने मोहम्मद को झूठा साबित कर दिया था और कैसे मोहम्मद ने उनसे बदला लिया। मोहम्मद की फितरती जिंदगी को उजागर करती इस सीरीज में अब तक हम जान चुके हैं कि खदीजा की बदौलत मोहम्मद एक नबी की जिंदगी जीने लगे थे और चमत्कार दिखाने के नाम पर लोगों को आखिरत की धमकियां देते फिरते थे। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे यहूदियों के सवालों के जवाब मोहम्मद देने में नाकाम रहा और फिर बाद में मोहम्मद ने कैसे उनसे अपना बदला लिया और उन्हें चुन चुन कर मारा। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। द मोहम्मद, जिसके पिछले वीडियोस में हमने जाना कि किस तरह मक्का के लोगों की तरफ से मोहम्मद को बार बार खुद को सच्चा नबी साबित करने की चुनौतियां मिलती रहीं और हर बार मोहम्मद इस तरह के मौकों पर खुद को सच्चा साबित करने के बजाय ये बोंगी मार दिया करता था कि सिर्फ कुरान ही उसके सच्चे होने का सबूत है। कुरान में अल्लाह भी मोहम्मद को यही कहता दिखता है कि मोहम्मद कोई मोजज़ा यानी चमत्कार नहीं कर सकता और खुद अल्लाह भी मोजज़ा दिखाने को कहने पर धमकियां देता है और कुरान को ही मोजज़ा बताने की बचकानी बातें करता है। यानी मोहम्मद के सच्चे होने का सबूत है कुरान और कुरान के सच्चे होने का सबूत है मोहम्मद। इसी तरह की बोंगियां मारकर मोहम्मद मक्का वालों की नजरों से बहुत ज्यादा गिर चुका था। यहां तक कि इन सब वाकयात होने के बाद मक्का के लोग मोहम्मद को कहने लगे थे कि मोहम्मद तो एक मजनू, शायर या फिर दिमागी मरीज है जिस पर शैतान का साया है। और ऐसा सिर्फ मक्का वालों का नहीं बल्कि मोहम्मद के बचपन से उसके पालने वालों का भी यही ख्याल था, जो कि खुद इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है। मगर इतना सब हो जाने के बावजूद भी मोहम्मद अपने दावे से बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। मोहम्मद बार बार यही दावा करता और खुद को अब्राहमिक मजहबों का आखिरी नबी कहता और बाकी मजहबों को झूठा कहता और उनकी बेअदबी भी करता। 40 साल की उम्र से नबूवत मिलने के बाद मोहम्मद 53 साल की उम्र तक मक्का में इस्लाम फैलाने की कोशिश करता रहा। यानी अपनी जिंदगी के 13 साल तक मक्का के लोगों के लिए मोहम्मद एक सरदर्द बना रहा। 13 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है जिससे हमें मक्का के लोगों का बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर और टॉलरेट होने का पता चलता है। अगर मक्का के लोग मोहम्मद और उसके शुरुआती मुसलमानों पर जुल्म कर रहे होते तो इतने सालों में वो लोग आराम से मोहम्मद और उसके साथियों को अपने रास्ते से हटा सकते थे या नुकसान पहुंचा सकते थे। मगर इन लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि इसके उलट वो मोहम्मद ही था जो जब तक मक्का में रहा अपने झूठे दावों के चलते खुद ही लोगों के बीच जलील होता रहा, जिसमें बेशक खुद मोहम्मद की ही गलती थी। हालांकि बाद में कुछ सालों बाद मोहम्मद का वक्त पलटा तो उसने मक्का के लोगों को ब्लास्फेमी के नाम पर चुन चुन के मार दिया, जो मोहम्मद की पोल खोल दिया करते थे। मतलब ठीक वही जो आज होता है जब मोहम्मद की पोल खोलने वालों को ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम देकर मार दिया जाता है। इस्लाम में इसकी शुरुआत मोहम्मद ने ही की थी और उन लोगों को मार दिया था जिन्होंने केवल इतना कहा था कि मोहम्मद तो बस हमें पुरानी किताबों में लिखी हुई बातों को शायराना अंदाज में बता रहा है, जो किस्से कहानियां हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। इन बातों के सबूत हमें खुद कुरान की आयतों से भी पता चलते हैं। जिन लोगों ने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया है वो कहते हैं कि कुरान मनगढ़ंत है जिसे इस आदमी ने अपने आप ही गढ़ लिया है, और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है। और काफिरों ने कहा ये पुराने लोगों की लिखी हुई चीज़ें हैं जिन्हें ये शख्स नकल करता है और वो इसे सुबह शाम सुनाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या था वो वाकया उकबा और नादिर इब्ने हारिस का जिन्हें मोहम्मद ने बाद में बेरहमी से कत्ल करवा दिया था। उकबा और नादिर इब्ने हारिस का वाकया। उकबा, नादिर और साथ ही साथ इसी तरह के और चंद लोग, ये वो लोग थे जिनको मोहम्मद ने जंगे बदर के बाद बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था, क्योंकि ये वो लोग थे जो मक्का में रहकर इसी तरह मोहम्मद के झूठे नबी होने की पोल खोला करते थे।
मोहम्मद अपनी बात को कोई करिश्मा करके समझाने में तो नाकाम था ही, जैसा कि हमने इस सीरीज के पिछले एपिसोड से जाना। और फिर इन्होंने एक बार फिर मोहम्मद को गलत साबित किया जब वो यहूदियों के आसान सवालों के जवाब देने में नाकाम रहा। पहले देखते हैं इस वाक्य के बारे में और फिर जानेंगे कि मोहम्मद ने किस तरह अपनी बेइज्जती का बदला लिया। सीरत इब्ने हिशाम से पता चलता है जब मोहम्मद अपनी हरकतों से बाज न आया और लगातार दावा करता रहा तो नादिर इब्ने हारिस, उकबा इब्ने मईद और मक्का वालों ने आपस में ही मशवरा किया कि अब क्योंकि मोहम्मद खुद ही अपने सच्चे होने का सबूत नहीं दे रहा, इसलिए हमें मदीने के बड़े बड़े यहूदी आलिमों से मोहम्मद के सच्चे होने की तस्दीक करनी होगी। इसलिए उकबा और नादिर ये दोनों अपने चंद साथियों के साथ मक्का से मदीना चले गए। मदीने के यहूदी पुरानी किताबों के जानकार थे और साथ ही साथ इन्हें पुराने नबियों के बारे में सब कुछ पता था। इसलिए नादिर और उकबा ने इन यहूदियों को मोहम्मद के बारे में बताया कि किस तरह मक्का में मोहम्मद नाम का एक शख्स नबी होने का दावा कर रहा है। जब यहूदियों ने इस नबी का आने की बात सुनी तो इन्होंने इन लोगों को 3 सवाल मोहम्मद से पूछने के लिए दिए और कहा कि अगर वो शख्स सच में पुराने नबियों की तरह एक नबी है तब तो वो तौरात में लिखे इन सवालों का जवाब बड़ी आसानी से दे देगा। अगर वो इनके जवाब गलत देता है तो समझ जाओ कि वो झूठा नबी है और हमारी ही किताबों से बातों को घड़ रहा है। इसके बाद ये लोग मोहम्मद के पास जाते हैं और इससे वही 3 सवाल रखते हैं। पहला सवाल, उन नौजवानों के बारे में बताओ जो अगले जमाने में चले गए थे। दूसरा सवाल, हमें उस शख्स के बारे में बताओ जिसने जमीन के मशरिकी और मगरिबी हिस्से को फतेह कर लिया था। और तीसरा सवाल, हमें रूह यानी आत्मा के बारे में बताओ। ये सवाल सुनने के बाद मोहम्मद ने इनसे कहा कि जो सवाल तुमने मुझसे किए हैं उनके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगा। बस मोहम्मद की ये बोंगी सुनने के बाद लोग समझ गए कि मोहम्मद सच में एक झूठा नबी है। और ऐसा भी नहीं हुआ कि अगले दिन मोहम्मद ने इन्हें इन सवालों के जवाब दे दिए हों, बल्कि करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी मोहम्मद ने इन्हें कोई जवाब नहीं दिया। जब भी मक्का के लोग इनसे सवाल करते तो मोहम्मद बोंगी मारने लगता और कहता कि मैं कल बताऊंगा, कल बताऊंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे चलकर मोहम्मद ने कहा कि मैं तो इंशाअल्लाह कहना भूल ही जा रहा था, इसीलिए जिब्राइल मेरे पास जवाब देने के लिए नहीं आया। अब जरा यहाँ अल्लाह मियाँ की बचकानी हरकत देखिए। यहाँ यहूदी लोग सवाल करते हैं ताकि मोहम्मद की नबूवत साबित हो सके, लेकिन अल्लाह मजे ले रहा है और फरिश्ते को सिर्फ इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मोहम्मद ने इंशाअल्लाह नहीं कहा। अगर इस वाक्य से आपको सचमुच ये लग रहा है कि ये जवाब अल्लाह ने लेट किए तो फिर शायद अब आपका ईमान आपकी समझदारी पर हावी हो रहा है और आपको अभी इसी सीरीज की और भी वीडियोस देखनी चाहिए। बात साफ है और मोहम्मद का भांडा उसी वक्त फूट जाता है। असल में यहूदी लोग भी बेवकूफ नहीं थे, इन्हें पुरानी किताबों के बारे में सबसे ज्यादा मालूमात थी, बल्कि मक्का के लोगों से भी ज्यादा। इन्होंने जानबूझकर ही वो सवाल किए जिसका जवाब कोई आम इंसान ना दे सके, और अगर देने की कोशिश भी करेगा तो इसमें भी गलती करेगा। इसलिए सिर्फ एक सच्चा नबी ही इन सवालों के जवाब दे सकता है, जो कि सच्चा नबी ना कभी हुआ था और ना ही कभी कोई होगा। मोहम्मद मक्का के लोगों के बीच 15 दिनों तक जलील होता रहा। फिर अचानक से 15 दिन बाद जाकर मोहम्मद पर कुरान की आयतें नाजिल होती हैं। ये इस्लाम को एक्सपोज करने वाला वो वाकया है जिससे चाहकर भी मुस्लिम्स नहीं भाग सकते, क्योंकि इस इवेंट की ऑथेंटिसिटी कुरान से जुड़ी हुई है और इसी वक्त कुरान में असहाबे कैफ और जुल्करनैन वाले वाकयात नाजिल हुए थे। खैर, 15 दिनों बाद मोहम्मद पर कुरान की सूरह असहाबे काफ नाजिल होती है, जिसमें यहूदियों के पहले सवाल का जवाब इस तरह दिया गया है कि इस वक्त को याद करो जब चंद नौजवानों ने एक गार के जानिब पनाह ली थी, फिर कहा ए हमारे रब हमारी हिफाजत फरमा। इन सारी आयतों को पढ़ के पता चलता है कि असहाबे काफ का वाकया यूं था कि 7 नौजवान छुपकर गार यानी गुफा में चले गए थे, क्योंकि उस वक्त का बादशाह बहुत जालिम था और उसने लोगों से खुद की इबादत करने के लिए कहा, जबकि ये लोग सिर्फ एक खुदा में यकीन करने वाले थे। इसलिए ये गार में छुप गए, जहां जाने के बाद ये सो गए, और जब सोकर उठे तो इन्हें पता चला कि एक दिन नहीं बल्कि 300 साल बाद सोकर उठे हैं। अब बात आती है, क्या इस तरह मोहम्मद पहले सवाल का जवाब देने में कामयाब हुआ? जवाब है नहीं। असल में असहाबे काफ का ये वाकया यहूदियों का नहीं बल्कि ईसाइयों का है।
यहूदियों का इन 7 लोगों की कहानी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था, बल्कि यहूदियों के मजहब में एक और कहानी आती है जिसमें लोगों की तादाद 7 नहीं बल्कि सिर्फ 3 थी, और इनकी कहानी भी असहाबे काफ से बिल्कुल अलग थी। कितने ताज्जुब की बात है कि यह सवाल मोहम्मद से यहूदियों ने किया था, मगर मोहम्मद उन्हें वो जवाब दे रहा है जिसका यहूदियों से कोई लेना देना ही नहीं है। यहूदी बाइबल के सिर्फ पुराने नियम को मानते हैं और ईसाई पूरी बाइबल को। मोहम्मद ने ईसाइयों की इन 7 लोगों वाली कहानी उसी तरह से चुराई होगी जैसे उसने सिर्फ एक खुदा की इबादत करने वाले कॉन्सेप्ट को खदीजा और वर्का से चुराया था। वर्का ईसाई था और खदीजा भी अरब के एक ऐसे कबीले से थी जो सिर्फ एक खुदा को मानने वाले थे, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने जाना भी था। मोहम्मद ने इन्हीं लोगों की मदद से चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और जवाब देने में नाकाम रहा। खैर, इसके बाद दूसरा सवाल था एक बादशाह के बारे में। इस पर कुरान की सूरह असहाबे काफ में ही एक आयत नाजिल होती है जिसमें लिखा है कि तुझसे जुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं, हमने इसे बहुत कुव्वत दी थी और वो जमीन के मशरिक और मगरिब शहरों तक पहुंच गया था। अब यहाँ कुरान का जुल्करनैन कौन है, ये टॉपिक ही खुद मुस्लिम स्कॉलर्स के बीच ही काफी कॉन्ट्रडिक्शन वाला है। असल में खुद मोहम्मद को भी नहीं पता था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, और ये यहूदियों की किताब तौरात में लिखे सही जवाब से बिल्कुल अलग था। इसलिए किसी ने भी इस जवाब को सुनने के बाद मोहम्मद को सच्चा नहीं कहा। और अब आखिरी सवाल कि रूह क्या है। इस पर जो मोहम्मद पर आयत नाजिल हुई उसके पढ़ने के बाद कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। उस आयत को पढ़ के खुद ही ये बात साबित हो जाती है कि मोहम्मद तो बस बातें बना रहा था और उसे कोई जानकारी नहीं थी। इब्ने हिशाम लिखता है, इन लोगों ने आपसे रूह के मुतल्लिक पूछा। इस पर अल्लाह ने आयत नाजिल करी कि रूह तो मेरे परवरदिगार की तरफ से है और इससे ज्यादा मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे यानी मोहम्मद को बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। यानी मोहम्मद जो अब्राहमिक मजहब का आखिरी और सबसे ऊंचे दर्जे का नबी है, अल्लाह ने उसे ही बहुत थोड़ा इल्म दिया। मोहम्मद के लिए इस तरह के सवाल जिनकी वजह से मोहम्मद को बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ा, इसके पीछे 2 लोगों का हाथ सबसे ज्यादा था, नादिर इब्न हारिस और उकबा। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम तफसीर से जानेंगे कि इन लोगों को मोहम्मद ने इस गुनाह की क्या सजा और कैसे दी। फिलहाल उकबा के मारे जाने के वक्त की कुछ लाइंस पढ़ देता हूं। बदर के बाद मदीना के आधे रास्ते में उकबा नामक एक और बंदी का सिर कलम करने का हुक्म मिला। इस बंदी ने मज़ाहमत की और पूछा कि दूसरे बंदियों की तुलना में उसके साथ इतना सख्त बर्ताव क्यों। मोहम्मद ने कहा, क्योंकि तुम्हारी दुश्मनी अल्लाह और उसके रसूल से है। उकबा ने रोते हुए पूछा, फिर मेरी छोटी सी बच्ची की देखभाल कौन करेगा। उस बेदिल मोहम्मद ने कहा, तौज़क की आग। इतने में उकबा को मार दिया गया। मोहम्मद ने कहा, कितना नीच व जुल्मी था ये बदकिस्मत। अल्लाह में भरोसा नहीं करता था, उसके रसूल और उसकी किताब को नहीं मानता था। उस अल्लाह का शुक्र मनाओ जिसने इसे कत्ल करवाया और उसके कत्ल का गवाह बनाकर मेरी आंखों को सुकून दिया। आज के वाक्य से ये बात साफ है कि मोहम्मद अपने आप को नबी कभी भी साबित नहीं कर पाया, चाहे वो करिश्मों से साबित करना हो या नॉलेज से। मोहम्मद के पहले फॉलोअर्स ही वो लोग थे जिनकी वजह से आज इस्लाम एक मजहब के रूप में जाना जाता है, और आपकी अकीदत की वजह आपके माँ बाप हैं जिन्होंने आपको बचपन से अभी तक हर चीज ठीक ही बताई है। मसलन ऊंचाई पर ना खेलो वरना गिर जाओगे और चोट लग जाएगी, और आपने इस सीख को महसूस भी किया। माँ बाप की दी गई सीख हमें उन पर हमारा भरोसा बढ़ाती है, उनकी बात हमेशा हमारे लिए ठीक होती है। हमारा मजहब भी हमारे माँ बाप की ही देन होता है। वहीं से हम जानते हैं कि हमारा मजहब कितना महान है। बिना कुछ किए वो महान बनने की फीलिंग्स ही हमें सुकून देती है। बस इसलिए ही ये हमारी ईगो से जुड़ जाता है। जब हम अपने मजहब को बचाते हैं तो हम दरअसल अपने मजहब को नहीं बल्कि अपनी ईगो को बचा रहे होते हैं, अपनी महानता को बचा रहे होते हैं जो कि कभी थी ही नहीं। महानता आपकी पैदाइश से नहीं आती बल्कि आपके कर्मों से आती है। इसलिए आपका मजहब नहीं,
आपकी सोच और आपके इंसानियत के लिए किए गए काम आपको महान बनाते हैं, और यही सुकून जिंदगी में सबसे बेहतर सुकून है। तो आ गया ये इंसानियत के लिए, और कदम बढ़ाइए तरक्की की तरफ। मिलेंगे अगले एपिसोड में इसके आगे का इतिहास लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।